बेटा आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की आई थिंक 4th या 5th रिएक्शन है, 4th रिएक्शन है शायद। ठीक है, मैंने आपको उसकी वीडियो डाल दी है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन। बाकी आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, सबसे पहले इसकी टर्म से समझते हैं इसका मतलब। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है? तो डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स की भाषा में अगर देखा जाए तो हमें उससे मतलब नहीं है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, वो नहीं देखना हमें केमिस्ट्री में डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटाना। डिस्प्लेस मतलब क्या है? सिंपली हटाना किसी चीज़ को। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसकी जगह पे आ जाता है। ऐसे नहीं समझ आ रहा है, समझो मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा रॉक है, ये जो बड़ा सा रॉक है, यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर है, ये एक बड़ा सा पत्थर है, तो ये बिग पत्थर है और ये स्मॉल है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब अगर इन दोनों में लड़ाई होगी तो बिग वाला क्या करेगा? स्मॉल वाले की जगह ले लेगा, इसको हटा देगा। मान लो ये दोनों इधर, ये इधर से रन करता हुआ आ रहा है, ये इधर से रन करता हुआ आ रहा है, तो ये वाला क्या करेगा? जब इसकी पोजीशन पे आएगा तो ये इसको उड़ा के फेंक देगा कहीं पे। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो बड़ा है, जो हाईली रिएक्टिव है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर समझे तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो हटा देता है, किसकी जगह ले लेता है? वो तुम्हारे लेस रिएक्टिव वाले की जगह ले लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट जगह ले लेता है दूसरे एलिमेंट, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसे इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड, या इन अ सॉल्यूशन या डूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके हिसाब से होता है? रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से हो रहा होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि, मान लो मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दिए, मैंने तुम्हें दिया आयरन, Fe मतलब आयरन, और मैंने दिया आपको कॉपर दिया, तो मुझे कैसे पता कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है या कौन सा कम रिएक्टिव है? इसके लिए एक ना ऑर्डर बनाया गया है। ऑर्डर जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर का ऑर्डर है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? क्योंकि आपने काउंटिंग पढ़ रखी है तो आपको पता है कि 5 बड़ा है। तो 5 क्या करेगा? 4 की जगह ले लेगा। मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 और 3 है, तो 5 किसकी जगह लेगा? 4 की जगह ले लेगा बड़े आसानी से। तो 5 ने क्या करा? 4 की जगह ले लिया, यहाँ भी बन गया 5। अब ये 4 3 था, तो अब ये क्या बन गया? 5 3 बन गया। मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या बोलते हैं, ये मेरा आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर मेरा कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है? ठीक है, तो यही बताने के लिए मान लो मैंने आपको 2 केस दिए हैं, आयरन और एक मैंने दिया है आपको कॉपर। हाउ वुड यू नो और हाउ वुड आई नो कि इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ये बताने के लिए ही बनाई गई है रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या बनाई गई है? रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें क्या बताती है? ये कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें ये पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके हिसाब से इसे लाइन वाइज अरेंज किया गया। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही ऊपर होता है, फिर उसके नीचे वाला उससे कम, उसके नीचे वाला उससे कम, उसके नीचे वाला। तो जो सबसे यहाँ टॉप पे है, तो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो जितना नीचे रहेगा सबसे नीचे, वो सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कोई एलिमेंट रिएक्टिव है नहीं है? ये हम पता लगाते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज़ की मदद से। किसकी मदद से पता लगाते हैं ये हम सारी चीज़ें? रिएक्टिविटी सीरीज़ की मदद से हम ये पता लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई अच्छे से। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए हम क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, इस कॉपर की जगह ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो पहला, इसमें क्या हो रहा है, आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट। SO4 को क्या बोलते हैं बेटा? सल्फेट बोलते हैं। मैंने बहुत बार बता दिया आपको बात। SO4 मतलब क्या है? सल्फेट है। तो ये आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो सल्फेट को तो हटाएगा नहीं, ये किसी मेटल को ही हटा रहा होगा। तो इसके आगे क्या लगा पड़ा है? कॉपर लगा पड़ा है। क्या लगा पड़ा है? कॉपर। तो ये आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो इसने क्या कर दिया? देखो अभी कॉपर सल्फेट था, अब कौन सा सल्फेट बन गया? आयरन सल्फेट बन गया, और साथ में क्या निकल गया? कॉपर। जो इसने बाहर किया था, इसने क्या किया था? कॉपर को बाहर निकाल दिया था। तो यही है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली रिएक्शन देखिए क्या पता लगा है कि आयरन क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, और ये हाई रिएक्टिव है ना। तो इससे क्या पता लग गया हमको कि ये जो मेरा कॉपर है ये मेरा कम रिएक्टिव है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मेरा आयरन है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो इसने क्या करा, इस आयरन ने इस पर अटैक करा और इसको क्या कर दिया? रिएक्शन से आउट कर दिया, इसकी जगह ले ली। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है पहली रिएक्शन में, आप देख सकते हो।
इस वाली में कॉपर हल हो गया। अब जिंक और कॉपर के बीच में बात करते हैं, जिंक और कॉपर के बीच में। यहाँ भी जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ये कैसा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये कैसा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। फिर से देखो, जिंक रिएक्ट करा है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर क्या कर गया, मेरे रिएक्शन से बाहर निकल गया, ठीक है। अब लीड और कॉपर में देखते हैं, पीबी और सीयू में देखते हैं। पीबी मतलब क्या होता है, लीड होता है। पीबी मतलब क्या है, लीड, ठीक है। अब पीबी में और सीयू में, यहाँ पे भी जो ये लीड है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लीड क्या करेगा, फिर से इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ पे थर्ड रिएक्शन, इस लीड ने क्या करा, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में आया तो PbCl2 बन गया, क्योंकि कॉपर बाहर निकल गया। यहाँ पे कॉपर क्या निकल गया, बाहर निकल गया, बस, ठीक है। अब तो ये जो पहली रिएक्शन है ना, इसमें एक चीज़ देखने लायक है। ये जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हो जाती है और जो ये आयरन सल्फेट बन जाता है ये ब्राउन ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे हमें कलर चेंज देखने को भी मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, एक ने दूसरे की जगह ली, इसलिए कैसी रिएक्शन टेक प्लेस, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी जो कॉपर सल्फेट था ये किस कलर का है बेटा, ब्लू कलर का है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने डिस्प्लेस करा आयरन ने कॉपर को और इसकी जगह ले ली, अब क्या बन गया आपका, आयरन सल्फेट बन गया। और ये आयरन सल्फेट किस कलर का बेटा, ब्राउनिश ग्रीन कलर का है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना अच्छे समझ आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख लेते हैं और थोड़े से उसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं चीज़ों को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। और इसकी भाषा में देखें तो एक एलिमेंट हटा देता है दूसरे एलिमेंट को। वो कौन सा एलिमेंट है जो हटा रहा है, दैट इज़ योर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। किसको हटा रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इसी रिएक्शन को मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके हिसाब से होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो अरेंज है इस तरीके से हाईली, और उसके हिसाब से अगर ये मान लो कोई ऑर्डर है तो इसमें जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम, और सबसे नीचे वाला एकदम सबसे कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो हमें वही देखना है क्या है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को अब देखने वाले हैं, फिर उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आता है, ठीक है। कलर चेंज वाला मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। पहली रिएक्शन में कलर चेंज का है, ये जो कॉपर सल्फेट है बेटा ये आपका ब्लू कलर का है, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और ये बनता है, ये फेरस सल्फेट किस कलर का हो जाता है, ब्राउनिश ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से क्लियर है। अब आगे देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर या रिएक्टिविटी सीरीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर होगा। आप देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको पहले याद करने की ना एक ट्रिक है जो मैंने बना रखी है। देखो पहले समझो, के से क्या होता है, पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लीड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर और Au से गोल्ड, ठीक है। पहले ना आपको यही वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि K का मतलब क्या होता है। K का मतलब क्या है, पोटेशियम, Na मतलब क्या है, सोडियम, ठीक है। Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम, Al मतलब क्या है, अल्मोनियम, Zn मतलब क्या है, जिंक। ऐसे मतलब आपको ये सब क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ, ये लाइन से ही याद करना है आपको। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ का ऑर्डर है। जो एलिमेंट जितना ही टॉप पे है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है। कंपेयर करते हैं, मान लो पोटेशियम है और सोडियम है, इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको अच्छे से। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ या ऑर्डर, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, पूरी मान लो एक लाइन मान लो, ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप पे क्या है, पोटेशियम, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम है और ये जो गोल्ड है सबसे लास्ट में, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम और इसमें कंपेयर करने का ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते करते रिएक्टिविटी ऑर्डर चलता रहता है। तो जो जितना टॉप पे रहेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा। अब मैं कंपेयर बोलूँ, मान लो पोटेशियम है आपके पास और मान लो आपके पास मैग्नीशियम है, तो दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक एग्जांपल करके देखें। मान लो पोटेशियम रिएक्ट करता है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, MgSO4 के साथ, तो बताओ क्या हो रहा होगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस K ने Mg की जगह ले लेगा और क्या बना लेगा, KSO4 बना लेगा। और कौन सा एलिमेंट बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम बाहर निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन करने के लिए आपको क्या याद करनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को ना मैं एक और तरीके से लिख के बताती हूँ। अभी तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव था इसलिए ये जिस रिएक्शन हो गई, लेकिन बाई चांस मान लो मैंने ऐसे दे दिया, लीड है प्लस आयरन सल्फेट है। अब बताओ रिएक्शन क्या होगा, लीड ये रहा, देखो ये रहा आपका पीबी, हाँ मैंने गलत जगह रिएक्शन लिख दिया, यहाँ पे मेरा पीबी है, ये रिएक्ट करता है आयरन सल्फेट के साथ। बताना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कैसे हो, क्या बनेगा। तो अब ये देखो, लीड आपका ये रहा, आयरन आपका ये रहा, पीबी आपका ये रहा। तो पीबी तो नीचे आ रहा है, Fe ऊपर आ रहा है, पीबी नीचे आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, आयरन है, कम रिएक्टिव क्या है, लीड है। लेकिन पीबी यहाँ है तो पीबी को देखना है कि वो डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आयरन होता इसकी जगह पे तो डिस्प्लेस हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये वाला कम रिएक्टिव है। तो क्या कभी भी कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, नो रिएक्शन। हाँ, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ, Fe को बाहर कर दूँ और PbSO4 कर दूँ तो हो सकता है, पता है क्यों, क्योंकि अब जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट ये बाहर है और ये सल्फेट के साथ लगा पड़ा है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा और आयरन सल्फेट निकालेगा और पीबी बाहर निकल जाएगा। तो समझ रहे हो, कभी कभी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं भी करती तो उसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो आगे अब मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। अब इसको याद करें, के से क्या हो जाएगा, कालू नाथ का माली, इसको ऐसे याद रखो, क से कालू नाथ का माली, आलू जरा फीके फीके पकाता, प से पीबी हो जाएगा, पकाता है, क्योंकि बोलते हैं शॉर्टकट क्योंकि, तो हमें सिर्फ क्यों से मतलब रखना है, क्योंकि वो कॉपर है। क्योंकि है जी देखो हम ऐसे लिखते हैं है और जी लिखते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में अगर लिखें तो HG हो जाएगा, क्योंकि है जी। अब अपना जी, इस पर क्या करोगे, अपना में ए आता है तो ए और जी ले लो, अपना जी, क्योंकि है जी, अपना जी। और देखो जी से क्या होता है, गोल्ड, तो वही जी के लिए क्या कर दिया, गोल्ड, और गोल्ड का क्या होता है, AU होता है। आपको ना यहाँ पे ये भी याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर को कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। जब तक इसको याद नहीं करोगे ना दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी, समझे मेरी बात। तो एक बार और रिपीट करते हैं अच्छे से इसको मेरे साथ। कालू से आपने क्या ले लिया, हिंदी में लिखा पड़ा है कालू से हमने के ले लिया। नाथ में हमने ले लिया Na मतलब क्या होता है, सोडियम। का से हमने क्या ले लिया, ये वाला का लिखो लेकिन इसको याद ऐसे रखो कि ये का है। और Ca से क्या होता है आपको पता है, कैल्शियम। माली से हमने क्या याद रखा, माली हम ऐसे लिखते हैं, तो माली से मैंने सिर्फ म याद रखा, और म से क्या आ सकता है, मैग्नीशियम, तो ये आ गया आपका मैग्नीशियम, ठीक है। कालू नाथ का माली 4 डन हो चुके हैं। अब आलू जरा, आलू का देखो ऐसे याद रखो, आलू ऐसा होता है, AALU होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे मैं AL से याद रखना है, अल्मोनियम। जरा से कैसे याद रखेंगे, जरा ऐसे आता है, जेड से जरा, तो मुझे सिर्फ जेड से मतलब रखना है, और जेड से क्या हो जाता है, जिंक हो जाता है। फीके फो आता है, फीके ऐसा भी लिख सकते हैं, और हिंदी में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फी से क्या रखना है, आयरन, Fe से क्या होता है, आयरन। आलू जरा फीके। अब पकाता पे आ जाओ, इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब पकाता पे आते हैं, आलू जरा फीके से हो गया फीके मतलब आयरन हो गया तुम्हारा ये। पकाता से पी आ गया, पी के लिए क्या है, PB है से आपको पता ही है, हाइड्रोजन हो जाएगा, जरा फीके पकाता है। अब इसके बाद इसके आगे देखो, क्योंकि ऐसे याद रखो, क्योंकि, और क्योंकि ऐसे भी लिखते हैं। तो मैंने ऐसे क्यों लिखा है, जानबूझ के, ताकि ना क्यू से क्या होता है, Cu से क्या होता है आपका कॉपर, और ये बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद क्या है जी कैसे लिखेंगे, HG, और HG से क्या हो जाता है, मरकरी हो जाता है, हाँ। फिर अपना जी कैसे लिखते हैं, अपना APNA, अपना और जी। तो अपना से बस आप A ले लो और इससे G ले लो, अपना जी मतलब क्या हो गया, AG, और AG मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़। एक बार मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा अच्छे से।
और रिलेट करते चलना है। पहले ना पता क्या याद रखो, पहले ये नाम याद करो, फिर इससे क्या बनता है वो भी याद करो, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट जब तक लेके नहीं बैठोगे तब तक ये याद नहीं होने वाला है। चलो देखते हैं। ठीक है, कालू, कालू, कालू से बताया आपको क्या लेना है, के लेना है। नाथ से बताइए आपको क्या लेना है, सोडियम लेना है। कालू नाथ का माली, का माली से मैग्नीशियम, आलू ज़रा फीके पकाता है, क्योंकि है जी अपना जी। गोल्ड को क्या बोल देंगे, यू बोल देंगे। बताओ कोई दिक्कत आई तो। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और रिपीट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। कालू नाथ का माली, आलू ज़रा फीके पकाता है, क्योंकि है जी अपना जी। अब गार्डन या गोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, AU। डन। क्या था इसमें, कितना सिंपल था ये। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या करनी है, एक दो रिएक्शन की चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, करनी है तो। ठीक है, वैसे इसमें दे भी रखा है, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जो मैंने करा दिया आपको, ये वाली करा दी आपको। जैसे लीड है और यहाँ पे कॉपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड रिएक्शन देखो एक बार, PB है और CuCl2 है। अब याद करो, लीड मेरा क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये लीड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और PbCl2 बना लेगा, और कॉपर क्या कर जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया। और आपको पता है किसको देखना होता है, मेटल कौन सा वाला देखना होता है, जो ये बाहर में जो ये प्रेजेंट है ना, इसको देखना है ये हाई है कि नहीं। जब तक ये हाई नहीं रहेगा और ये जो सल्फेट के साथ लगे पड़े ना, ये लेस होने चाहिए। तो जो ये मेटल बाहर में है ना, यही वाले हाई होने चाहिए, तभी तो ये डिस्प्लेस करेगा इस वाले में से। अगर ये वाला लो होगा तो काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई, इसको पढ़ो अच्छे से, कर लेके प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट आए तो मुझे बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में।